चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो बना के डाल दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप बैंक निफ्टी की वीडियो देख लेना। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ना हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। हमें टोटल ना स्ट्रैटेजी से 4 ट्रेड मिले थे, चारों ट्रेड में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। कल की ट्रेड में बात करेंगे तो हमारा एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, यानी कि 5 सितंबर की डेट में देखेंगे ना तो 4 ट्रेड हमें मिले थे, चारों ट्रेड हमारे सक्सेस हुए थे। और आज हम बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि कल वीडियो बना नहीं पाए निफ्टी का, तो आज बना रहे हैं 5 सितंबर की डेट का। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी सिंपल स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने यहाँ पे इसका डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग मार्क कर लिया है प्रीवियस डे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, येलो कलर से इसका हाई क्लोजिंग मार्क किया है और ग्रीन कलर से इसका हाई मार्क किया है। ठीक है, ये है 4 सितंबर का। अब आ जाते हैं हम 5 सितंबर की डेट में। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं और उसके बाद आप देखोगे 5 सितंबर की डेट में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी है 9:15 की कैंडल में, तो यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि ये कैंडल बड़ी बन रही है, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे निफ्टी में। ठीक है, उस टाइम पे मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाला था वहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे सेकेंड कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करती है नीचे साइड में, तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। बट इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना है, 19533 है, और इस कैंडल का हाई कितना है, 19553 है, यानी 20 पॉइंट की कैंडल थी ये वाली सेकेंड कैंडल 920 की कैंडल। ठीक है, तो इसमें अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते थे, बट नीचे साइड में कोई भी कैंडल गई नहीं तो हमने एंट्री नहीं ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री देखेंगे यहाँ पे 925 की कैंडल को। तो ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस जो प्रीवियस डे हाई है जिसे हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे, तो ये इसके ऊपर जाकर वो क्लोज हुई है। ठीक है, जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के ऊपर क्लोज हुई है, और प्लस बुलिश कैंडल है ये। तो यहाँ पे हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। कब लेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तब लेंगे। ठीक है, अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे तो क्या साइज है इसका, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है 19552 और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है यहाँ पे हमारा 19536 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 16 से 17 पॉइंट का एसएल बनता है। ठीक है, तो इसका हमारा टारगेट भी कितना लेके चलेंगे, हमारा डबल का। अगर 17 पॉइंट का एसएल है तो हमारे यहाँ पे 34 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हमने जैसे ही इस वाली कैंडल को 925 की कैंडल को 930 की कैंडल ने अगर ब्रेक किया, ठीक है, जैसे कि 19,553 पे हमने एंट्री किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 34 पॉइंट कहाँ पे निकल के आएगा। शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि यहाँ पे हमने एंट्री ली। ठीक है, और टारगेट हमारा आ रहा है बनकर डबल का 19,587। ठीक है, और धीरे धीरे करके आप देखोगे तो मार्केट कहाँ तक गई है, निफ्टी को आप देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में गई, ऊपर ऊपर। और यहाँ पे निफ्टी ने हाई कितने का मारा, यहाँ पे 19583.35। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 587 का, तो 4 पॉइंट से यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ इंडेक्स में। ठीक है, बट अगर आप प्रीमियम में जाके देखोगे तो वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी प्रीमियम में भी अगर आपको डबल का टारगेट मिलता है ना, तब डबल का टारगेट वहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक फास्ट मूवमेंट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम इन द मनी हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे हम इस वाली कैंडल में 925 की कैंडल को जैसी 930 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया। ठीक है, तो वहाँ पे निफ्टी उस टाइम पे कहाँ पे चल रहा था, 19,550 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 19,550 की कॉल को देखते हैं कि उस टाइम पे क्या रेट पे चल रहा था, और 925 की कैंडल में जो 19,550 का प्रीमियम था वहाँ पे कितने का लो मारा था, हमने किस रेट पे एंट्री की है, और डबल टारगेट हमारा अचीव हुआ या नहीं अचीव हुआ। तो चलिए हम प्रीमियम में देखते हैं 19,550 की कॉल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 19,550 की कॉल का चार्ट ओपन किया है, और देखेंगे तो मैंने कहा था 925 की कैंडल का जो लो है वहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। तो 925 का लो देखेंगे तो कितना है 53.32। ठीक है, हम यहाँ पे एसएल कितना रख लेंगे, 53 रुपीज़ का राउंड फिगर। ठीक है, जैसे इस रेड कैंडल ने 930 कैंडल ने 925 की कैंडल को ब्रेक किया, हमने एंट्री ले लिया। सपोज हमने 60 रुपीज़ में एंट्री कर लिया। ठीक है, तो 60 रुपीज़ में एंट्री कर लिया। अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है 59.39, 60 रुपीज़ में एंट्री किया और यहाँ पे हमारा 53 का एसएल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कितना एसएल बन गया, 7 पॉइंट का। तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 14 पॉइंट का, 14 पॉइंट का। ठीक है,
तो अगर हमने 60 रुपये पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 74 का। तो आप देखोगे इस वाली ग्रीन कैंडल में आप देखोगे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। और ये ग्रीन कैंडल कब बनी थी, 10 बजे की कैंडल है, और इसी में हमारा इस कैंडल ने कितने का हाई मारा था उस टाइम पे 74.79। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम में 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। बट इंडेक्स में अचीव नहीं हुआ था, और मैं इंडेक्स का डबल टारगेट लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम इंडेक्स में, निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 10 बजे की कैंडल है, इस वाली कैंडल में हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हो गया 1:2, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, जो 10:15 की कैंडल देखेंगे, ये बेरिश कैंडल और बड़ी कैंडल बनी है। तो वहाँ पे जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था तो किसी ने बोला था कि मतलब कि आपने एंट्री किया और यहाँ पे मार्केट गिर गई। तो मार्केट गिरी तो सही, बट हमारा जो एसएल था, हमारा एसएल कहाँ था, इस 925 की कैंडल के नीचे, ठीक है। यानी कि हमारा एसएल अगर देखेंगे निफ्टी में कहाँ था, 19,536 पे, ठीक है। तो आप देखोगे इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल के बाद इस ग्रीन वाली कैंडल ने कितने का लो मारा, 19,550 का, ठीक है। जहाँ पे हमने एंट्री ली थी उसी के आसपास निफ्टी आया वापस से। बट हमारा जो एसएल था ना ही प्रीमियम में हिट हुआ और ना ही इंडेक्स में हिट हुआ, और धीरे धीरे कर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 11:55 की कैंडल में हमारा ये टारगेट 19,587 का 11:55 की कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। प्रीमियम में देखेंगे तो हमारा टारगेट मॉर्निंग में ही अचीव हो गया था, बट इंडेक्स में देखेंगे तो हमारा टारगेट जाकर 12 बजे के आसपास अचीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारा एक ट्रेड सक्सेस हुआ, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रेड देखते हैं कि निफ्टी में हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड धीरे धीरे करके आप देखोगे निफ्टी नीचे आया, ठीक है। इस वाली कैंडल को देखेंगे 12:40 की कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, जो प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हुई है, बट प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लगे। अरे इस कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के नीचे अगर क्लोज होती तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जैसी ब्रेक करती हम एंट्री ले लेते, ठीक है। बट ये प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे 12:45 पे, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, आप देख सकते हो बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे जो क्लोज है उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल को दूसरी कैंडल ने यानी 12:50 की कैंडल ने 12:45 की कैंडल को ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और हमारा यहाँ पे टारगेट 1:2 का निकल के आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस कैंडल का साइज देखोगे तो कितना है, 19,532 का लो है, और इसका हाई कितना है 19,541, 42 पकड़ लेते हैं। यानी इस ये वाली कैंडल हमारी जो 12:45 की कैंडल है वो कितने पॉइंट की बनी है, 10 पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 20 पॉइंट का निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर हमने 19,542 पे एंट्री किया तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 19,562, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे निफ्टी ऊपर गया है, बट यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। निफ्टी ने कितने का हाई मारा, 19,557.52 के आसपास हाई मारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो 5 पॉइंट से मिस हो गया, ठीक है, निफ्टी में। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया, 10 पॉइंट का एसएल था जो कि हिट हो गया, ठीक है। पहले में हमारा टारगेट अचीव हुआ, दूसरे में हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। अब हम तीसरी एंट्री देखते हैं कि निफ्टी में तीसरी एंट्री भी बनी है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर मार्केट नीचे आया। फिर ये ग्रीन कैंडल को देखेंगे 1:25 की कैंडल, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली कैंडल देखेंगे 1:30 की कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलती तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे, बट कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं निकली। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:35 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे आप देखोगे बुलिश कैंडल बनी है, और प्लस देखेंगे तो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। इस कैंडल को देखेंगे 1:35 की कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी जाकर क्लोज हुई है। तो अगर इसको कोई भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती तो हम यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री लेते। बट इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे जो 1:40 की कैंडल है रेड वाली, ये उसके ऊपर नहीं निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एंट्री हमारी नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इस वाली कैंडल को 1:45 की कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल बनी है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसको भी अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती तो हम एंट्री लेते, बट ये रेड वाली कैंडल इसके ऊपर नहीं निकली, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को 1:55 की कैंडल को देखेंगे, और ये कैंडल देखेंगे ध्यान से, ये तो डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल है ना, वो कभी भी ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे उस जगह पे अगर ये डोजी कैंडल बनती है ना तो बहुत अच्छा वर्क करती है, जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। बट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस डोजी कैंडल को देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है।
जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इस डोजी कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका कैंडल का लो कितना है, 19,541 का लो है और इसका हाई देखेंगे 19,550 का है, ठीक है। तो हम 19,551 पे जैसे ही निफ्टी गया वहाँ पे हमने एंट्री किया, ये 10 पॉइंट का हमने एसएल लगाया, ठीक है। टारगेट हम 20 पॉइंट का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने 551 पे एंट्री की तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 571 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी किस कैंडल में 571 का टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा 571 का टारगेट अचीव हुआ है। 2:55 की कैंडल को देखेंगे तो इसने हाई मारा है 573 का, 19,573 का। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव होता है। अगर थोड़ा बहुत और वेट करते तो यहाँ पे हमारा 19,581 का भी टारगेट आराम से अचीव हो जाता है निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में हमारा यहाँ पे 1:3 का टारगेट आराम से मिल जाता थर्ड वाले ट्रेड में, ठीक है। तो आपने देखा हमें निफ्टी में टोटल 3 ट्रेड मिले जिसमें हमारे 2 टारगेट अचीव हुए और एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें टोटल 4 ट्रेड मिले थे जिसमें चारों ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, एसएल एक भी नहीं हिट हुआ। और अगर निफ्टी में बात करेंगे तो हमारे टोटल 3 ट्रेड मिले इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिसमें हमारा 2 टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि ये स्ट्रैटेजी बोरिंग हो गई है, बहुत टाइम से मैं 1 महीने के आसपास इस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो जिनको बोरिंग लगती है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी आएगी तब वीडियो देख लेना, ठीक है। और जो लोग इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, वीडियो को समझते हैं, सीखते हैं और आपको लगता है कि कहीं पे कुछ और चेंजेस करना चाहिए स्ट्रैटेजी में और कहीं पे कुछ ध्यान देना चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।